सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने जाना था, ठीक है। तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट इनके बीच में एक रिलेशन उन्होंने फाइंड किया। तो इलेक्ट्रिक करंट तो आप सिंपली अगर आप देखें, मैं सिंपल से इसमें ड्रॉ कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता हो, सिंपल जो फ्लो करता है, जो करंट हमें पता है, जो नॉर्मली हमारे घरों में आता है, वो करंट होता है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया, देखा हो तो मैंने, होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक दो पॉइंट हैं, यहाँ से मतलब इसको भी थोड़ा सा नेग्लिजिबल मान लो, केवल हम ये केवल 2 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ए एंड बी, यहाँ से जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। यहाँ से इसको बी पॉइंट तक कैरी, जो यहाँ से यहाँ तक जाने जो वर्क डन इसके ऊपर होता है, जो काम इसके ऊपर होता है, ठीक है ना, जो काम इसके ऊपर होता है जितने चार्ज के ऊपर, उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इन दोनों पॉइंटों के। अगर हम समझे, अगर क्या होता है V इक्वल टू जो का वर्क हुआ और जो इस पे जो चार्ज है इसने कैरी किया, जिस चार्ज के ऊपर काम हुआ। तो हमारे पास ये 2 चीज़ है, एक तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट और एक हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो ओम्स ने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट किया, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढा कि दोनों में चार्ज कैरी हो रहा है, बैटरी से कनेक्ट हो, तो हम उसको समझते हैं कि उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम एक कोई मेटल का कोई अच्छा सा कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी, ये हमने मान लो इस साइज का, वैसे तो इस साइज का नहीं होता है लेकिन ठीक है, इस साइज का हमने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। इससे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। ये हमने एक बैटरी कनेक्ट, अगर ये पॉजिटिव, पता ना जिस तरफ पॉजिटिव इस तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो ये इस तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब आपको इसमें कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। इन पे न्यूक्लियस का जो फोर्स नहीं होता है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट के ऑपोजिट साइड फ्लो करते हैं, तो इनका ये इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट है वो इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, ओके, ठीक है ना। अब देखो इसमें चार्ज कैरी हो रहा है, चार्ज कैरी हो रहा है तो इस पर कुछ काम भी हो रहा है, ठीक, कुछ वर्क हो रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज भी क्रिएट होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जानते हो, तो अगर चार्ज यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैरी हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैरी हो रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास एक तो ये हो गया कि भाई एक बैटरी लगा रखी है हमने, ठीक है, एक कंडक्टर लगा रखा है, और जैसे हम चार्ज इसमें फ्लो करते हैं, जैसे हम चार्ज फ्लो करते हैं तो हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला इस कंडक्टर में। हम इसके एक और लेते हैं, इसके अंदर हम मान लेते हैं एक और है, और इसमें हमने क्या किया, ये सिंगल वोल्टेज की बैटरी हमने लगाई इसमें, ठीक है ना। ये एक पावर तक इसमें बैटरी एनर्जी क्रिएट करेगी। हम इसे डबल वोल्टेज की ले लेते हैं, ठीक है ना, डबल पावर की हम इसमें बैटरी ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड में सेम कंडक्टर है, ठीक है ना, कंडक्टर हम सेम ले लेते हैं, लेकिन इसमें हम डबल वोल्टेज की बैटरी लेते हैं। लेकिन जैसे हम इसमें डबल वोल्टेज की बैटरी लेते हैं, तो इसमें जैसे इसका हम डबल करते हैं तो इसमें जो करंट है उसका फ्लो भी डबल हो जाता है, ठीक है। और अगर इसमें हम देखें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करके देखें,
ये है एक बैटरी अपने पास, ठीक है। एक बैटरी कितना ये एनर्जी दे सकती है, ठीक है, कि इन तो अगर इन जितनी एनर्जी देगी उतनी इसमें वेलोसिटी होगी। जैसे अगर हम एक गाड़ी है, या हम जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम कितना शॉट लगा सकते हैं ना, जैसे एक मैं हूँ, एक और कोई और है, तो मैं कितना लगा सकता हूँ, वो कितना लगा सकता है ना। मुझे डबल पावर हो तो डबल लगाएगा, मैं सिंगल पावर होगा तो मैं सिंगल लगाऊंगा। वैसे ही उतने ही ये इन पे फोर्स लगाए तो उतनी ही इतनी वेलोसिटी इस पे लगेगी। अभी डबल आ गया तो इस पर डबल वेलोसिटी लगेगी, डबल वेलोसिटी इसके ऊपर है तो करंट भी डबल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और वोल्टेज, डबल वोल्टेज का तो करंट भी डबल इसमें हो जाएगा। तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और करंट इसमें इस फ्लो हो रहा है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा है वो बैक साइड है, ठीक है, पॉजिटिव इधर है। इन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। अब तो इसमें ओम्स ने क्या किया, ओम ने क्या किया कि उन्होंने फाइंड आउट किया कि जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं वैसे ही इसमें करंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। वैसे ही इसमें उतना ही करंट इसमें इंक्रीज होता है। इसमें फिर इन्होंने डबल किया तो उन्होंने देखा कि भाई अगर हमने डबल वोल्टेज लगाया तो करंट भी डबल हुआ। तो उन्होंने एक रिलेशन दे दिया सिंपल कि जितना हम वोल्टेज लगाएंगे उतना ही करंट होगा, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम लेवल पर नहीं हो सकता है कि हम वोल्टेज 100 मल्टीप्लाई करते और ये भी करंट भी 100 हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ये, क्योंकि उसमें तो वो हो ही नहीं सकता, वो वैसे भी स्पोर्ट हो जाएगा जैसे। लेकिन ठीक है, ये शॉर्ट रेंज के लिए ये परफेक्ट बैठता है, शॉर्ट रेंज के लिए परफेक्ट होता है कि हाँ जितना हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना ही उसमें करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट रेंज के लिए ये बात उन्होंने परफेक्ट। अब तो अगर प्रोपोर्शनल है तो इसमें कोई कांस्टेंट है, तो उन्होंने एक कांस्टेंट, इसको मिटा देता हूँ, ये शायद आई थिंक अब, तो एक कांस्टेंट यूज हो किसी कोई भी प्रोपोर्शनल चीज होती है उसमें हमेशा एक कांस्टेंट यूज होता है। तो इसको हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट, मतलब कोई भी अच्छी तरह से जो चीज चल रही है उसके बीच में कुछ रुकावट डालना, रेजिस्टेंस का मीन्स ये। अब सिंपल सी बात है, अगर रेजिस्टेंस अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसमें ये अपने पास जो कंडक्टर है इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है, या कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो होता है, तो जो करंट है वो स्मूथली फ्लो नहीं होता, ठीक है ना। हर कंडक्टर या जो भी हम जिसमें से करंट पास कराते हैं उसकी वो एकदम परफेक्ट प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, और उस इम्प्योरिटीज के कारण उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण करंट एकदम स्मूथली फ्लो नहीं करता, उसमें कुछ रुकावट आती है, ठीक है। तो वो रुकावट रेजिस्टेंस होता है। हर कंडक्टर में कोई ना कोई इम्प्योरिटीज होती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है या उसका कुछ भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो इसलिए रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर ज़्यादा, इसका मतलब करंट भी कम फ्लो होगा, उसमें करंट कम फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन ये अगर, चलो आपको एक एग्जांपल, अच्छी तरह से एक एग्जांपल समझाते हैं कि इसका प्योर रिलेशन क्या है, ठीक है। मान लो एक अपने पास एक यही कंडक्टर है, ठीक है, और एक कंडक्टर हम ले लेते हैं, सेम वोल्टेज है, ओके, सेम वोल्टेज, एक कंडक्टर तो हम मान लेते हैं ये है अपने पास, ठीक है। एक मान लेते हैं भाई थोड़ा सा अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग, अलग कंडक्टर ले लेते हैं, लेंथ भी बड़ी है, ठीक है, लेंथ भी उसकी बड़ी है और कंडक्टर भी अलग है, और इसमें हमने जो यहाँ वोल्टेज है
जिस वोल्टेज की हमने बैटरी लगा रखी है उसी वोल्टेज की बैटरी हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें और इसमें फर्क आएगा, क्योंकि अगर देखो इसकी ये कंडक्टर भी अलग है, ये अलग है, वोल्टेज हमने सेम रखा है। इसका मतलब वोल्टेज कांस्टेंट होता है, केवल डिपेंड करता है कि करंट कि ये किस चीज़ का है। वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, वोल्टेज हम कांस्टेंट ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस मटेरियल का है, किस का है, ठीक है। तो अगर हम मान लें भाई इसका करंट I1 है और उसमें रेजिस्टेंस जो बना वो R1 है, तो इसमें भी हम मान लेते हैं कि इसमें करंट है I2 और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस बना वो R, ठीक है। ये हमने सेम वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है। इसका मतलब अगर हम देखें कि वोल्टेज तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस और करंट ये दोनों चीज़ किस पे डिपेंड करती है, ये कि हमने किस चीज़ का कंडक्टर ले रखा है, वायर ले रखा है, किस मटेरियल का हमने ले रखा है। तो ये सिंपल सा ओम्स लॉ है, ठीक है, कि भाई करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन, फिर एक रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कंडक्टर की लेंथ है, उसमें कितनी इम्प्योरिटी, जो कितनी जल्दी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर उसका कितनी जल्दी हाई हो जाता है, तो करंट का स्मूथली फ्लो उसके अंदर नहीं होता है। तो ये सिंपल सा अपने पास एक ओम्स लॉ है। उन्होंने रिलेशन हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, तो उन्होंने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाला है। जितना आप एक शॉर्ट रेंज के लिए, नोट ज़्यादा नहीं ले सकते हम, एक शॉर्ट रेंज के लिए परफेक्ट एग्जांपल, शॉर्ट रेंज के लिए कि भाई हम जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही उसमें करंट बढ़ेगा। तो एक बात ये हुई। अब इसके अंदर हम इसकी देख लेते हैं ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या क्रिएट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास फाइनली एक ओम्स लॉ के थ्रू एक हमारे पास ये फॉर्मूला है कि आप जितना वोल्टेज बढ़ाओगे, ये परफेक्ट नहीं है ये बात, आप आगे बढ़ोगे तो परफेक्ट है, लेकिन एकदम परफेक्ट ये नहीं है, लेकिन लॉ है तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम ये कर लेते हैं V/I। तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास तो कांस्टेंट था, उस अब इसकी SI यूनिट देख लेते हैं हम, ठीक है। इसके SI यूनिट होती है, वोल्टेज का आपका पता है वोल्ट होती है, और करंट की आपको पता है एम्पियर होती है, ठीक है। तो R की जो SI यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। इन्होंने इसको थोड़ा नाम देने के लिए इन्होंने ओमेगा से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। ओमेगा से इसको डिनोट कर दिया, उसको नाम रख दिया ओम, ओम कांस्टेंट कुछ मान लिया, ठीक है, ओम कांस्टेंट या ओमेगा। तो बस इसमें ओम्स लॉ में यही था कि आप जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा, लेकिन हमेशा याद रखना एक शॉर्ट रेंज के लिए ये ओम्स लॉ परफेक्ट बैठता है, लॉन्ग रेंज के लिए नहीं बैठता, और एकदम ही इसकी परफेक्ट नहीं बता सकते हम इसकी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ी आती है कंडक्टिविटी भी आती है, जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी भी इस पर डिपेंड करती है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के अंदर हैं, उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है कि वो कितनी फास्टली मूव करते हैं या कितने उसमें रेजिस्टेंस आता है, क्या उस पर भी डिपेंड करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसके अंदर, उस पर डिपेंड करती है। तो एकदम हम इसको परफेक्ट नहीं कह सकते, है ना, इसमें भी कुछ लिमिटेशन होती हैं, इसमें कुछ लिमिटेशन हो जो परफेक्ट हो, थोड़े हम आगे आएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है कि अगर आप जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतने इसमें करंट बढ़ेगा एक शॉर्ट रेंज के लिए, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आपको नहीं समझ आया तो सॉरी, समझ में आ गया तो थैंक यू।